सो फ्रेंड आज स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा डिफरेंशियल बुक है हिंदी प्लस इंग्लिश एक्सरसाइज 11.2 का टाइप दूसरा में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ वो कंसेप्ट से और इजी मेथड से बताता हूँ। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यदि 1 प्लस साइन 2 थीटा है, ठीक है ना, मतलब कि रूट के बाहर है तो ये होता है फार्मूला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि रूट के अंदर है 1 प्लस साइन थीटा 2 थीटा रहे, थीटा सिर्फ रहे तो ध्यान रखिएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होता है, रूट नहीं होता। तो यहाँ से फार्मूला क्या लगाएंगे सर, तो कॉट इनवर्स, देखिए 1 प्लस साइन थीटा है तो थीटा के जब पर एक्स है तो क्या फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा नहीं एक्स है तो कॉस एक्स बाई 2, फिगर खराब हो गया था थोड़ा सा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसके मुताबिक इस इतना का फार्मूला ए लिखें। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब माइनस है तो क्या होगा सर, तो यहाँ पे माइनस फार्मूला में माइनस होता है, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। देखिएगा तो होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। जो फार्मूला था वो ऊपर का फार्मूला लगा दिए, नीचे ही फार्मूला लिखना है तो कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि रूट के अंदर नीचे हूबहू दोनों एक है, सिर्फ प्लस माइनस दिया तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिख दिए। माइनस है तो माइनस लगाएंगे कॉस एक्स बाई 2, यहाँ फार्मूला माइनस में है तो माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। जो वो फार्मूला होता था वो हूबहू फार्मूला लगा दिए। यहाँ से अब देखिए माइनस प्लस से कुछ कटते छटते हैं, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ से देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, एक स्टेप बचा दिए। तब क्या कटता है, कॉस एक्स माइनस है कॉस एक्स प्लस है, कट गया। यहाँ से साइन एक्स माइनस है साइन एक्स प्लस है तो कट गया। तो बाई बराबर में कॉट इनवर्स, ऊपर क्या बचा कॉस कॉस तो 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे क्या बचा साइन प्लस साइन तो 2 साइन एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो बाई बराबर में क्या बचेगा कॉस बटा साइन तो कॉट होता है, यानी कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 होगा क्योंकि एंगल में एक्स बाई 2 था। यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट थीटा तो बाहर निकलता है थीटा यानी एक्स बाई 2। यदि बाहर में कॉट इनवर्स अंदर कॉट है तो एंगल बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से डिफरेंशियल लगाएंगे तो डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो क्या होगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर में 1/2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर हो जाएगा। अब x बचेगा तो x का डी सी 1 होता है तो 1/2 आंसर हो गया। सो गाइज फिर से समझ लीजिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन समझ जाएगा सारा का सारा इजी बन जाएगा। क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ, ठीक है। एक फार्मूला होता है जो फार्मूला लगा दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस होता है, माइनस है तो माइनस होता है, तो माइनस है तो माइनस लगा दिए। नीचे हूबहू वही फार्मूला है, नीचे माइनस तो माइनस 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 होता है, माइनस माइनस ही प्लस हो गया। अब प्लस माइनस से जो कटता है उसे काट दिए, कॉस कॉस 2 कॉस था तो 2 कॉस लिख दिए, साइन और साइन 2 साइन तो 2 साइन, कॉस बटा साइन कॉट होता है तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, बाहर निकलता है थीटा, तो थीटा का काम कर रहा है एक्स बाई 2 तो एक्स बाई 2 बाहर निकल के यहाँ से डी सी लगाएंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट तो 1/2 बाहर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स, तो एक्स का डी सी होता है 1 और 1/2 यही आंसर। 5 का दूसरा इस रूप में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा दोनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या किया दूसरा में कि tan इनवर्स दिया। देखिएगा लास्ट में इसको डीसी लगता है, जिसे हम बताते हैं पहले इसको सॉल्यूशन किया जाता है उसके बाद डीसी लगाना होता है। तो बाई बराबर में इसमें बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पीछे बेसिक बता दिए थे, क्वेश्चन तो सेम है। तो tan इनवर्स, अब 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर था, इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस दिया है तो बीच में प्लस देंगे। अब रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है तो इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स बटा 2, माइनस है तो माइनस साइन एक्स बटा 2, ठीक है, माइनस है तो माइनस साइन एक्स बटा 2। ऊपर फार्मूला जो होता था वो लगा दी। अब नीचे लगाएंगे 1 प्लस साइन एक्स तो इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, तो एक्स बटा 2 लिख दिए। अब माइनस है तो माइनस के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं तो माइनस रूट के अंदर 1 माइनस इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2।
जो फार्मूला था वो फार्मूला लगा दिए। एक लाइन बचाने के लिए क्या कीजिए कि माइनस प्लस माइनस होता है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो, और माइनस माइनस ब्रैकेट से बाहर निकालेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक ना, एक लाइन बच गया। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन घटेगा नहीं कटेगा, बात बराबर है। कॉस माइनस साइन कॉस माइनस प्लस घटे यानी कटे, बात बराबर है। तो बाई बराबर में tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा कॉस एक्स बटा टू प्लस साइन एक्स बटा टू, तो टू कॉस एक्स बटा टू, नीचे होगा साइन एक्स बटा टू प्लस साइन एक्स बटा टू प्लस में, तो टू साइन एक्स बटा टू, यहाँ से टू कट जाएगा। तो बाई बराबर में tan इनवर्स कॉस बटा साइन तो होता है कॉट, यानी कॉट एक्स बटा टू एंगल में दिया। अब यहाँ से फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा, लेकिन tan के रूप में दिया है क्या, नहीं कॉट के रूप में दिया है, यही मेन लाइन है। तो बाई बराबर में tan इनवर्स, अब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना, tan में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, tan पाई बटा टू माइनस एक्स बटा टू, क्योंकि पाई बटा टू का मान 90 होता है, यानी 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, इसके बराबर में ये है, इतना को बराबर में इस रूप में लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा बाहर निकलता है थीटा, तो थीटा का काम कर रहा पाई बटा टू माइनस एक्स बटा टू, तो बाई बराबर में पाई बटा टू माइनस एक्स बटा टू। यहाँ से डी सी लगाइए, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स। अब पाई बटा टू है जो एक कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट का डी सी जीरो होता है माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बटा टू इंटू एक्स, तो एक बटा टू कांस्टेंट एक बटा टू बाहर हो जाएगा, और डी सी होगा डी एक्स बटा डी एक्स, इसका मान होता है वन, ध्यान रखिएगा। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर में जीरो में घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एक बटा टू इंटू वन बराबर में माइनस एक बटा टू, यही आंसर है। सो गाइज फिर से यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से मेन है कि tan में इसको चेंज कर दिए, ठीक है ना, कॉट होता है तो tan में पाई बटा टू माइनस एक्स बटा टू कर दिए, तो यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बाहर निकला थीटा, यानी पाई बटा टू माइनस एक्स बटा टू, डी सी लगाए, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डी सी जीरो, और एक बटा टू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया और एक्स बचा तो एक्स का डी सी वन होता है, यही माइनस एक्स बटा टू। यही 5 का तीसरा देखिएगा, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा बेसिक ढंग का है, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा दोनों समझ जाइएगा। देखिए पहले बाई बराबर में डीसी निकालने के लिए प्रोसेस कुछ करना पड़ता है, सोल्व मैथ को करना पड़ता है। तो साइन इनवर्स रूट टू को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बटा रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि नीचे गुना में थे तो नीचे गुना में ही रह गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से अगला लाइन में कि बाई बराबर में साइन इनवर्स, अब साइन के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं तो एक तो है, कॉस के कॉफिशिएंट में कुछ नहीं तो एक तो है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे, ठीक है ना, तो रूट के अंदर करेंगे तो यानी रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे देखिए समझा कीजिए कि रूट के अंदर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो रूट के अंदर वन प्लस वन वन प्लस वन यानी रूट टू आ गया, ठीक है, सीधा सीधा बात। इसका फार्मूला होता है कि साइन के कॉफिशिएंट में जो भी है ए माना जाता है, कॉस के कॉफिशिएंट में जो भी पी है, तो इसका फार्मूला आगे देखिएगा कि एक बटा रूट टू। अब क्या करेंगे यहाँ से लाइन में कि रूट टू से गुना करेंगे, यानी रूट टू से गुना और रूट टू से भागा दे देंगे, यानी गुना भागा करने, ये समझिए या ना समझिए, सीधा ये जानिए कि रूट टू से गुना रूट टू से भाग करने कट जाएगा, यानी बात बराबर आ जाएगा। यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, मतलब कि इसमें गुना किए, तो यहाँ से बाई बराबर में साइन इनवर्स एक बटा रूट टू पहले से है, अब यहाँ से एक बटा रूट टू से नीचे गुना कर देंगे अंदर और एक बटा टू बाहर रह जाएगा, तो एक बटा रूट टू बाहर हो गया। अब गुना करना है एक बटा रूट टू से, तो एक बटा रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस इसको से गुना कर रहे हैं, तो एक बटा रूट टू इंटू कॉस एक्स गुना कर दिए। यहाँ एक बटा रूट टू से एक बटा रूट टू कट जाएगा, तो बाई बराबर में साइन इनवर्स क्या बचेगा जो देखिएगा। अब साइन का कॉस कितना डिग्री, इस साइन है तो कॉस में करेंगे, कॉस है तो साइन में करेंगे, तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है एक बटा रूट टू, तो एक बटा रूट टू जो होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो लिख देंगे यहाँ से कॉस 45 का मान, तो कॉस पाई बटा 4, क्योंकि 45 होता है रेडियन में, पाई बटा 4 इंटू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स रहने देंगे, प्लस है तो प्लस साइन 45 का मान एक बटा रूट टू होता है, तो साइन
पाई बटा 4 इंटू कॉस एक्स। यहाँ से फार्मूला आ गया साइन थीटा, सॉरी साइन है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो फार्मूला होता देखिएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला पर आया। अब इसको इस रूप में चेंज कर देंगे तो बाई बराबर में साइन इनवर्स क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो ए का काम कर रहा है पाई बटा 4, बी का काम कर रहा है एक्स, यानी साइन पाई बटा 4 प्लस एक्स। जो फार्मूला था वो फार्मूला लगा दी। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो बाहर निकलेगा थीटा, थीटा का काम कर रहा पाई बटा 4 प्लस एक्स। तो बाई बराबर में पाई बटा 4 प्लस एक्स। यहाँ से डी सी लगाएंगे तो डी सी डब्ल्यू आर 2x। तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स। अब 1 बटा पाई बटा 4 कॉन्स्टेंट और 0 इसका मान होता है, तो 0 प्लस डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर में डी बटा डी एक्स बटा डी एक्स का मान 1 होता है, तो 1। सो गाइज फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से क्या किए कि 1 बटा रूट पहले कर दिए, यहाँ से √2 से गुना √2 से भागा कर दिए। ये प्रोसेस छोड़िए, यहाँ से समझिए √2 से गुना √2 से भागा कर दिए। अब 1 बटा √2 से नीचे गुना कर दे, 1 बटा √2 बाहर कर देते, √2 से √2 कट गया। तो 1 बटा √2 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 45 धर दिए, साइन एक्स पहले से, तो यहाँ से साइन रखे तो साइन 45 कॉस पहले से था। यहाँ से फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी एंगल एक दूसरे को चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है, एंगल चेंज कर दिया। तो ऐसे साइन पाई बटा 4 लिखते हैं, साइन पर साइन थीटा, तो बाहर निकलेगा पाई बटा 4 प्लस एक्स। यहाँ से डी सी लगाएं तो पाई बटा 4 कॉन्स्टेंट जिसका डी सी 0 होता है, एक्स का डी सी करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स इसका मान 1 होता है। यही नंबर 5 का चौथा देखिए, तीसरा और चौथा एक टाइप से था, पहला और दूसरा एक टाइप का था। यहाँ सिर्फ साइन के बदले कॉस इन्वर्स कर दिया, ठीक है ना। वहाँ पे साइन इन्वर्स था, यहाँ पे कॉस इन्वर्स, क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ से लिखेंगे बाई बराबर में कॉस इन्वर्स। तो क्या होगा 1 बटा लाइन चल गया था, ठीक ना, √2 लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जो फार्मूला था वो फार्मूला दे दिए जो क्वेश्चन दिया था। यहाँ से कॉस इनवर्स 1 बटा √2 पहले से है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे √2 से गुना इंटू 1 बटा √2 से भागा, क्योंकि रूट पहले से दिया, ये दोनों कट जाएगा, बात बराबर आ जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ सिर्फ किए इस वाली लाइन में √2 से गुना √2 से भागा, तो बाई बराबर में कॉस इनवर्स। अब √2 से √2 कट जाएगा, तो 1 बटा √2 से हम अंदर गुना कर देंगे, तो क्या होगा कॉस एक्स बटा √2 प्लस साइन एक्स बटा √2। अब यहाँ से √2 किसका मान होता है, √2 होता है साइन 45 का मान। तो यहाँ से बाई बराबर में कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिखेंगे, क्योंकि अगर कॉस वाला फार्मूला तो कॉस ही लगाएंगे। यहाँ से होता है कॉस पाई बटा 4 √2 का मान दिए इंटू साइन, सॉरी कॉस एक्स दिया था, कॉस से रहने देंगे। यहाँ से लिखेंगे 1 बटा √2 साइन 45, तो साइन पाई बटा 4 इंटू साइन एक्स, पहले से साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने देंगे। यहाँ से देखिएगा अगला लाइन में कि बाई बराबर में कॉस इनवर्स, कॉस थीटा इंटू कॉस बाई, साइन ए इंटू साइन बी। तो फार्मूला होता है ना कि कॉस बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो क्या काम करेगा पाई बटा 4 माइनस एक्स। जो फार्मूला था वो फार्मूला देख दिए। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो बाहर होता है थीटा, यानी बाई बराबर में क्या लिखने है, बाई बराबर में पाई बटा 4 माइनस एक्स। जो फार्मूला था वो फार्मूला दे दिए। यहाँ से डी सी लगाएंगे तो डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी सी लगाएंगे तो यहाँ देखिएगा तो डी बाई बटा डी एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स। अब पाई बटा 4 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डी सी तो 0 होगा, यानी 0 में घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी माइनस डी एक्स बटा डी एक्स बटा डी एक्स कर दिए। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर में -1, क्योंकि इसका मान होता है 1 तो -1 कर दिए। सो गाइज बिल्कुल आसान है, यहाँ से समझा कीजिए। यहाँ से √2 से गुना √2 से भागा कर दिए। यहाँ √2 इंटू कॉस एक्स है, तो आगे कॉस है तो हमको कॉस फार्मूला लाना था, इसलिए √2 का मान 1 बटा √2 का मान होता है साइन
कॉस 45 साइन 45, तो हम यहाँ कॉस 45 का मान रखें, यहाँ पे साइन 45, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो माइनस फार्मूला लगा दे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, बाहर निकलेगा थीटा। तो पाई/4 यहाँ से डीसी करेंगे, तो पाई/4 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, माइनस एक्स तो माइनस रह जाएगा, एक्स का जो मान होता है 1, तो -1, यही आंसर। सो फ्रेंड, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।